तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। दोस्तों मैं आपको सभी को बता दूं, मैं पढ़ा रहा हूं अभी क्लास 9th। क्या है? क्लास 9th की साइंस। और उसमें हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो केवल एक बुक है आपकी एनसीईआरटी, उस बुक से पढ़ा रहा हूं। और मैंने आपको पहला लेक्चर के बारे में आपको कुछ बताया था। एंड आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 2 रहेगा। आज के लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तो मैं आपको लेक्चर 1 के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। लेक्चर 1 के बारे में मैंने जो वर्ड है यहाँ पे मैटर, इस वर्ड के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। जो केमिस्ट्री हमारी जो सबसे जो बेसिक है वो मैटर से ही स्टार्ट होता है। तो इसलिए आपको मैटर का के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैटर के बारे में कुछ ना कुछ नहीं तो बहुत कुछ नॉलेज करवाएंगे हम अभी। तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में बात की थी मैटर की थी। किसकी बात की थी? मैटर की। यानी कि हम इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ आखिर में होता क्या है। तो जब भी हमें पदार्थ को जानना है, क्या कहा मैंने? जब भी हमें पदार्थ को जानना है तो हमें दो वर्ड का पता होना जरूरी है। पहला जो वर्ड होता है उसको मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। कि द्रव्यमान क्या होता है। एंड सेकंड जो वर्ड है वो है वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आयतन। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान मतलब क्या है कि जितना हमारे अंदर जो वजन है, क्या है? वजन, वो तो कहलाता है हमारा द्रव्यमान। क्या कहलाता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम या हम ग्राम कह सकते हैं। जो आयतन, आयतन क्या होता है? घेरा हुआ स्थान। क्या होता है आयतन? मैंने आपको बताया था, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, घेरा हुआ स्थान। ये जो वर्ड लिखे हैं हम इनसे ही बहुत कुछ पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। यानी कि क्या? यानी कि आपका फोन जहां पे रखा होगा उस ही जगह पर, क्या मैंने, उस ही स्थान पर आप दूसरा फोन नहीं रख सकते, या दूसरा कंप्यूटर या दूसरा लैपटॉप नहीं रख सकते। उसका मतलब उसने फोन ने या लैपटॉप ने या कंप्यूटर ने कुछ ना कुछ स्पेस घेरा है, कुछ ना कुछ स्थान घेरा है। तो उस स्थान घेरने को ही हम बोलते हैं अपनी साइंस में क्या? आयतन। जैसे आपको वजन तो पता था पर लेकिन ये नहीं पता था कि वजन, जितना हमारे अंदर जो वजन है उसी को हम साइंस में नाम से जानेंगे आगे जाके, क्या? द्रव्यमान। तो जब भी आप द्रव्यमान, अपना द्रव्यमान बताओगे तो आप उसके पीछे ग्राम या किलोग्राम बहुत जरूरी है लगाना। अब आयतन, आयतन को हम लीटर में नापते हैं और सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब इसमें हम नापते हैं। ठीक है? और क्यों, इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है? अब हम बताया था कि ऐसी कोई भी वस्तु, जैसे हमारे पास ये सभी वस्तुएं हैं आसपास में, बहुत कुछ दिख रही है हमें, क्या है? वस्तुएं। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसका क्या होगा, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है, वह आयतन घेरती है। क्या कहा मैंने? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है वह आयतन घेरती है, उसको हम बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। समझिएगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी घेर रही है। इसका मतलब ये क्या है? पदार्थ है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज जो हम चलेंगे, आज हम बात करेंगे पदार्थ से थोड़ा आगे। तो समझते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो मैंने लास्ट क्लास का रिवीजन करवाया था। एक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, जब भी जो भी पढ़ाया करूं तो उसको रिवीजन बहुत आसानी से, या रिवीजन डेली की डेली किया करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी का 1.1। एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है 1.1। इसका पहले मतलब जानते हैं। एनसीईआरटी जब आप बुक को खोलोगे तो वहां पे लिखा होगा 1.1, फिर लिखा होगा 1.12 या 1.2, या फिर आगे लिखा होगा 1.2.1, ऐसे करके कुछ लिखा होगा। तो उसका मीन्स क्या है? यहाँ पे जो ये लिखा है 1.1 एनसीईआरटी बुक में ये लिखा है, उसका मतलब है ये कि पहला जो आगे वाला जो वन लगा है वो हमें बताता है कि चैप्टर, सब कुछ आपको नॉलेज दूंगा, सब आप याद रखिएगा। पहला जो लिखा है वो बताता है आपको चैप्टर। क्या बताता है? चैप्टर। और ये बताता है ये क्या बताता है? टॉपिक। क्या बताता है? टॉपिक। यानी कि पहले चैप्टर का, क्या मैंने, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है या पहली हेडिंग है, ये आप याद रखिएगा। तो पहला जो टॉपिक है आपकी बुक का वो क्या है, उसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो वो है
भौतिक भौतिक यानी कि जो पदार्थ है उसको हम या तो भौतिक तरीके से देखेंगे या तो रासायनिक तरीके से देखेंगे, या तो भौतिक विधि होती है या भौतिक वर्गीकरण होता है और एक रासायनिक वर्गीकरण होता है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जो पदार्थ है उसका अभी हम वर्गीकरण हम भौतिक के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर? भौतिक के आधार पर। यानी कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। जो हमारी जो हेडिंग है वो है फर्स्ट, क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। यहाँ पे लिखता हूं मैं भी, इंग्लिश में भी लिखूंगा, क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। यानी कि पदार्थ जो है दो तरीके से दिखाई देता है, या तो भौतिक तरीके से दिखाई देगा या तो रासायनिक तरीके से दिखाई देगा। अभी हम जो जस्ट क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं वो भौतिक ही तरीके से पढ़ेंगे और रासायनिक तरीके से हम आगे जाके पढ़ेंगे और कुछ कुछ बताएंगे भी। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानकारी करनी है। नेचर ऑफ मैटर क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये है हमारी पहली टॉपिक, यानी कि पहले चैप्टर का पहला टॉपिक, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो मैंने आपको बताया था जो पदार्थ के बारे में, तो आपको बता दिया। अब इससे ये एक हेडिंग है और इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, और वो जो टॉपिक है वो है हमारी 1.1। अब इसका मींस क्या है? पहला चैप्टर है, क्या है? पहला चैप्टर है, पहली हेडिंग है और उसके अंदर पहला टॉपिक है। पहला चैप्टर है और पहली हेडिंग है। पहली हेडिंग क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पहला चैप्टर, पहली हेडिंग के अंदर पहला टॉपिक। अब आ रहा है हमारा ये, अब ये क्या कहता है कि पदार्थ, हमने देखा है कि जो पदार्थ होता है, क्या कहा मैंने? पदार्थ। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ जो हम दिख रहे हैं, यानी कि ये किसी से ना किसी से मिलकर बने हैं। क्या कहा? ये किसी से ना किसी से मिलकर बने हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कण। क्या कहते हैं? कण। क्या कहते हैं? उनको हमको पता होना चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल, कण बोलते हैं। यानी कि हमें पता है, हम आसपास में बहुत जो सब कुछ दिखाई देता है या देखते हैं, वो किससे मिलकर बना है? वो कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है। तो कण, तो हम कह सकते हैं जो कण है वो बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। मैं इन सभी चीजों को प्रूव करूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि साइंस में प्रूव करना ही होता है। हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये सही है, तो कैसे है और क्यों है, कैसे पता पड़ेगा कि हाँ तुमने सही कहा है। तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो कि आप करना। तो क्या है? कण। कण क्या है? कि बहुत छोटा हिस्सा, यानी कि सूक्ष्मतम पार्ट, बहुत 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 छोटा हिस्सा, तो क्या कहलाता है? वो कण कहलाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो पदार्थ है हमारा, क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ भी किससे मिलकर बना होगा? कणों से मिलकर। किससे मिलकर? कणों से। और जो कण होंगे वो बहुत ही कैसे होंगे? छोटे होंगे। और इस बात को मैं कैसे प्रूव करूंगा, यानी कैसे सिद्ध करूंगा कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं? तो उसके लिए देखिएगा, पहले लिख दूं यहाँ पे जो टॉपिक आते हैं निकल के आता है, तो हम इससे कह सकते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि इससे पता पड़ गया कि जो हम आसपास जो दिखते हैं वो कणों से तो मिलकर बना है, तो इसका मींस, और आसपास जो दिखते हैं हमें बहुत कुछ क्या दिखता है? पदार्थ। उसका मतलब पदार्थ भी, क्या कहा मैंने? हम ऐसे करके आप देख सकते हो, ऐसे मैं आपको दिखा दूं, ये जो मार्कर है, क्या है? ये जो मार्कर है, तो ये हाइलाइटर है, ये सब किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर। ठीक है। तो इसका मतलब, तो ये आसपास में जो सब दिख रहे हैं वो कणों से मिलकर बना है, और ये पदार्थ है, तो इसका मतलब पदार्थ भी किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर। तो अब जो हेडिंग हमारी 1.1 वो है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या है वो? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब ऑफ पार्टिकल क्या है? मैटर is made up of
पार्टिकल। क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये तो हमें पता पड़ गया, पर लेकिन इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा कि आपको ये कैसे किया, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर, यानी कि कण का मतलब बहुत छोटा छोटा होगा, ठीक है। अब समझिएगा, जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है? मैंने कहा था कि कणों से मिलकर बना है। तो क्या किससे मिलकर बना है? पदार्थ। जो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ क्या कहा मैंने? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे जो बहुत सारे जो कण हैं, उनको हमने क्या नाम दिया है? अणु। यानी कि कण ये क्या है? अणु है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। यानी कि क्या कहा मैंने? अणु क्या है? कण ही अणु है। लेकिन जो छोटे छोटे जो कण है बहुत सारे, वो उनको हम क्या कह रहे हैं? अणु कह रहे हैं। यानी कि उनको हम क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो अणु क्या है? पदार्थ के छोटे छोटे कणों को ही हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। कण का तो मतलब और भी हो सकता है। कण का तो मतलब क्या हो सकता है? और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज है, उसके सामने कोई इतनी सी कोई चीज रख दी जाए। जैसे मान लीजिए हाथी है। क्या है? हाथी है। अब हाथी के सामने चींटी रख दी जाए, तो हाथी के सामने चींटी क्या लगेगी? एक कण लगेगी। तो इसीलिए कण एक यहाँ पे अणु भी हो सकता है, यानी कुछ भी कण हो सकता है, लेकिन जब होगा जब उसके सापेक्ष कोई बड़ी चीज होगी, तब उसको हम अणु कहेंगे। यानी कि एक उसको हम उसके लिए क्या कहेंगे? कण कहेंगे। अणु तो एक अलग है। तो बहुत सारे कणों से मिलकर क्या बना होता है? अणु बना होता है। ये बात आप लिख लीजिए। तो अणु क्या होता है? जब बहुत सारे कण आपस में मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आपके समझ में आया होगा मॉलिक्यूल के बारे में। तो मैंने तो कह दिया आपसे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब ये जो कण होंगे, ये छोटे होंगे या बड़े होंगे? कण का तो मतलब मैंने कहा था सूक्ष्मतम हिस्सा, यानी कि बहुत छोटे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको भी एक एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं। उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिएगा। अब समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है। अब दूसरा भी कंटेनर है। अब मैं मान लीजिए मेरे पास एक और कंटेनर है, ठीक है। अब मैंने तीनों कंटेनरों में क्या रख रखा है? ये रख रखा है पानी। क्या रख रखा है? इन तीनों कई कंटेनरों में मेरे पास यहाँ पे पानी है। अब समझिएगा ध्यान से, इसमें ये क्या है? ये क्या है? मैंने डाला है ये पानी। अब समझिएगा, जो पानी का जो फॉर्मूला है, यानी कि जो पानी का जो सूत्र होता है, वो क्या होता है? H2O। H2 ऐसे लिखा जाता है, H ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, O ऐसे लिखा जाता है। आप ये छोटी छोटी गलतियां को सुधारिएगा, बहुत अच्छी तरीके से लिखना सीखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं आगे। ये सभी क्या है? इसमें H2 है, मतलब पानी है, जल है। अब इसमें मैं क्या डालूं कि इसमें मैंने मान लीजिए चीनी को डाला। किसको डाला? चीनी। क्या डाला? शुगर डाला। क्या डाला? शुगर को डाला। तो मैंने देखा है जब मैं चीनी को डालता हूं, अब मान लीजिए मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी को डाला, तो वो बहुत आसानी से पानी में क्या होगी? घुल जाएगी। बट लेकिन अब देखना, मान लीजिए इसमें मैंने 10 चीनी के दाने डाले। कितने दाने? 10 दाने डाले। अब यदि दूसरे कंटेनर में मैं 20 दाने डालूं, कितने डाले? 20 ग्राम नहीं है यहाँ पे, सॉरी, 20 दाने डालूं। कितने दाने? 20 दाने डालूं। अब इस कंटेनर में मैं 30 दाने डालूं, तो क्या होगा? तो हमने देखा है यदि 10 ग्राम डाले या 20 ग्राम या 30 ग्राम दाने डालें, तो पानी का जो लेवल है वो यहीं तक रहेगा। क्यों रहेगा? तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद घर पे करके देखिएगा कि पहले एक गिलास लीजिएगा, उन तीनों में कंटेनर, उस गिलासों में एक लेवल तक पानी फिक्स कर लीजिएगा कि मुझे तीनों गिलासों में इतना इतना पानी किया। कुछ किसी में कुछ पानी थोड़ा सा डालना, उसमें क्या डालना? थोड़ा सा चीनी डालना, दूसरे में थोड़ी सी ज्यादा, फिर तीसरे में और ज्यादा। तो आप उसको घोल दोगे तो आप देखोगे पानी का जो लेवल है वो ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मीन्स क्या है? यानी कि इसका मतलब क्या है? पानी का लेवल ऊपर क्यों नहीं जा रहा? यदि मैं पानी लेता हूं एक गिलास में, यदि मैं उसमें इतना सा ही पत्थर डाल दूं, जो चीनी के जो दाने हैं उसकी बराबर यदि मैं पत्थर डालूं, तो पानी का लेवल बढ़ जाता है। जबकि चीनी में डालूं और उसे घोल दूं तो पानी का लेवल नहीं बढ़ता, घुल गया, वो बात अलग है। उसका मतलब क्या है? यानी कि उसका मतलब है जो हमारे पास जो पानी है, यानी कि जो पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी कि O है, एक H है और दूसरी भी H है।
यानी कि H कितनी है 2, यानी कि 2 H और एक O, यानी कि उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, और 2 H यानी कि एक H को भी हाइड्रोजन, दूसरी H को भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो आपको जो जगह दिख रही है H और O के बीच में, H और O के बीच में जो जो चीनी है, वो जो चीनी है वो इनके आगे बीच में घुस जाती है, यानी वो जो ये जगह दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस, यानी कि स्थान। यानी कि H2O के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, उसमें चीनी घुल रही है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि चीनी जो पानी में क्यों घुलती है, क्योंकि पानी में क्यों घुलने का कारण बाद में पता पड़ेगा आपको 11th में जाके। पानी के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, स्पेस है। किस किस के बीच में? H और O के बीच में। यहाँ पे H क्या है? हाइड्रोजन, और O क्या है? ऑक्सीजन। इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है? स्पेस है। स्पेस है, तो उसके कारण चीनी इसमें क्या हो रही है? घुल रही है। इसी के कारण पानी का लेवल ऊपर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसी के अंदर घुल रही है, इसीलिए लेवल ऊपर नहीं बढ़ रहा। यदि मैं इसमें पत्थर डालता तो पत्थर थोड़ी इसके अंदर घुलता है तो पानी का लेवल थोड़ा कहीं ना कहीं इतना सा तो बढ़ जाता है, ये बात फिक्स है। लेकिन चीनी से नहीं घुलेगा, क्योंकि पानी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस है, इसलिए वो घुल रही है, ना कि ऊपर। तो तब चलेगी जब गुना घुले। तो ऐसे ही इसमें भी यही तो रहेगा, बट लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा मीठा हो जाएगा, उसमें थोड़ा पानी ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो इससे हमें पता पड़ गया जो चीनी है, क्या कहा मैंने, जो चीनी है वो भी पदार्थ है, इसमें घुल गई तो उसका मतलब पानी के अंदर चीनी घुल गई, तो उसका मतलब चीनी के पार्टिकल, यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे, जो दिख रहा है वो तो पार्टिकल नहीं है, वो तो चीनी का दाना है जो उसके अंदर घुल गई। इसका मतलब बहुत पानी के अंदर, जो पानी नहीं, चीनी के अंदर पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होंगे, तो उसमें बहुत आसानी से घुल रही है। थोड़ी सी और डाल जाओ तब भी घुल रही है, बहुत छोटे हैं तभी तो घुल रही है। अब नहीं मानो तो आप देखिएगा, इसका पानी मीठा लगेगा थोड़ा, लेकिन लगेगा क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है हमने चीनी को अब यहाँ पे रखिएगा तब घुलेगा, तो ऐसा तो नहीं है केवल यहाँ का पानी मीठा लगेगा, नहीं है, पूरे का लगेगा। क्योंकि जो चीनी के जो कण हैं वो पूरे में फैल गए, पूरे में घुल गए, बहुत छोटे छोटे थे तभी तो पूरे में फैल गए, तभी तो पूरे में घुल गए, तभी तो हमें चीनी जो है पूरी मीठी लगती है, थोड़ी मीठी नहीं लगती है। मतलब यहाँ पे जो पानी का जो बनेगा, जो शरबत जो बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चीनी डालेंगे, एक कोने में पूरा मीठा नहीं, पूरे में मीठा हो जाएगा, पूरे मीठा हो जाएगा। तो इसके कारण में पानी जो पूरा मीठा लगेगा, थोड़ा मतलब ऐसा तो नहीं यहाँ का पानी लगे मीठा ना लगे और यहाँ का लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पानी जो लगेगा वह पूरा, तीनों जो कंटेनर है उनका पूरी जगह कहीं से भी ले पूरे का मीठा लगेगा। तो इससे है पानी के जो कण है, पानी के कण या चीनी के जो कण, चीनी के ये तो दाने हैं, लेकिन इनके अंदर भी क्या है? कण। वो कैसे? बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। तो इससे हमें एक बात और पता पड़ गई कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को ही हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, क्या लिखना है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये बात मैंने आपको ऐसे करके कुछ डिफाइन की है, आप ये बात लिख लीजिएगा। और इससे हमें एक बात और पता पड़ गई कि पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो अब वो कण होंगे वो कितने छोटे होंगे? कण से तो मिलकर बना है, अब बात आती है कण होंगे बहुत छोटे होंगे, कितने छोटे? क्या हम उनको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो इससे तो उसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।